और बढ़ेंगे इस वक्त की अगली बड़ी जानकारी की ओर। जबलपुर से बड़ी खबर, नीट परीक्षा पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज कल नीट परीक्षा को लेकर टल गई थी सुनवाई। भोपाल जबलपुर की छात्राओं ने दायर की है पिटीशन। छात्रों ने नीट परीक्षा के रिजल्ट को बताया है गलत। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जबलपुर की छात्राओं ने पिटीशन दायर करवाई है और छात्रों ने नीट परीक्षा के रिजल्ट को गलत बताया है। नीट परीक्षा पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई टल गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे संजीव की ओर। संजीव, आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है, आखिर क्या कुछ हो सकता है अब इस पूरे रुख को देखते हुए? सुमिता, चूंकि इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रही है और कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी, इसलिए संभवतः हाई कोर्ट ने इस विषय पर आज सुनवाई का निर्णय लिया है। यहाँ पर जो मूल मुद्दा है, जो आदित्य संघी है एडवोकेट छात्राओं की तरफ से, उनका मुद्दा ये है कि जब एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और यदि उस प्रश्न को आपने अलग किया है तो किसी भी छात्रा के नंबर 4 के हिसाब से कम ज्यादा होंगे। अगर उसको 620 अंक मिले हैं और उसका एक प्रश्न गलत हुआ है या छोड़ा गया है तो उसे 4 अंक कम किए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसे 617, 618 या 619 अंक मिल गए हैं तो ये कैसे संभव है कि अंकों को 1, 2 और 3 अंकों के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। तो एक मुद्दा ये भी है। दूसरा मुद्दा जो प्रमुख रूप से जो हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले में बात की जा रही है कि एक ही जो केंद्र है उसके बहुत सारे विद्यार्थी पूरे अंक लेकर कैसे उत्तीर्ण हुए हैं और कैसे हुआ है कि इतिहास में अभी तक जब 720 अंक कुल 3 विद्यार्थियों को मिले थे, इस बार 67 विद्यार्थियों को अंक मिले हैं जितने की एम्स में सीट नहीं है। तो मामला ठीक वही है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और वही हाई कोर्ट में भी है। तो आज फिर एक बार सुनवाई की जाएगी। कुछ नए मामले आ सकते हैं, कुछ नए तथ्य रखे जा सकते हैं जो निस्संदेह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए निर्णय में भी उपयोगी होंगे और हो सकता है उन्हीं का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले। तो आज की सुनवाई बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, ये भी हो सकता है, संभव है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये कहे कि चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेगा, या इन पिटीशंस को भी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के साथ मर्ज कर दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ आज कोर्ट में सुनवाई के बाद ही होगा। बिल्कुल, सुनवाई में कोर्ट के बाद ही होगा और ऐसे में अब जो छात्रों का भविष्य है वो सुनवाई पर निर्भर है। बिल्कुल अस्मिता, सब कुछ सुनवाई पर निर्भर है। चूंकि जो कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, या तो वो अपने पुराने ग्रेस मार्क्स को डिलीट करा दे और या फिर पुनः परीक्षा में जाए। लेकिन जो लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे उन सब का कहना है कि यदि कुछ गड़बड़ियां की गई हैं तो वो किस लेवल तक की गई है इसकी जांच होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके नंबर ही अलग कर दिए जाए और मामले को समाप्त कर दिया जाए। तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, पूरी परीक्षा को रद्द करके एक बार पुनः परीक्षा की मांग की जा रही है। तो इस तरह से विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इस परीक्षा में लगाया है और पूरे विश्वास के साथ परीक्षा दी है, तो न सिर्फ उनका विश्वास बल्कि आने वाले भविष्य के छात्र छात्राओं का विश्वास भी दांव पर लग गया है। लोगों को अगले वर्षों में भी विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने जो कुछ किया है वो सही है या नहीं। इसलिए एक बार में भी इस परीक्षा की पूरी तरीके से समीक्षा होनी चाहिए। जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नंबर कट कर देने से दोषियों को सजा नहीं मिली और वो उनके हौसले बुलंद होंगे आगे। बिल्कुल, जांच की क्योंकि बात संजीव बार बार कही जा रही है और जांच का विषय यहाँ पर बनता है उन सेंटर्स पर भी जहां पर वो छात्र सभी एक साथ बैठे हुए थे जिनके ग्रेस मार्क्स लगभग पूरे सामने आए हैं। हरियाणा के वो सेंटर था और ऐसे में अब आखिर क्या उन छात्रों को लेकर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, किससे मिली भगत थी, इसको लेकर क्या कुछ जाँच होगी, सीसीटीवी कैमरे खंगालने की क्या कुछ प्रक्रिया?
बिल्कुल अस्मिता, छात्रों से जब हम लगातार एनडीटीवी इसको मुहिम बनाए हुए हैं और हम लगातार रोज छात्रों से और टीचर से मुलाकात कर रहे हैं, तो सबका कहना यही है कि जो दोषी हैं उन पर सबसे पहले सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में गड़बड़ियां करने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि यदि उन दोषियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो वो लगातार अगले वर्ष भी इस तरह की धांधियां करते रहेंगे और ये छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। क्योंकि बच्चे अपना 3 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष तक सिर्फ परीक्षा की तैयारी में लगाते हैं, 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल उनके माँ बाप भी अपना बहुत सारा पैसा इसमें खर्च करते हैं। बिल्कुल तो संजीव, यहाँ पर एक मैं ग्रेस मार्क समझना चाहूंगी कि आखिर ये किस हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि 4 अंक का जैसे आपने इसमें अंतर बताया है, अगर सही होते हैं तो 4 अंक मिलते हैं और एक प्रश्न गलत हो जाता है तो उसमें से एक 4 अंक गायब हो मतलब कट जाते हैं, माइनस कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग जिसे कहा जाता है। ऐसे में ये ग्रेस मार्क का यहाँ पर क्या हिसाब किताब? देखिए, ग्रेस मार्क की अभी तक कोई भी नियम नहीं था। ये पहली बार ये नियम बताया गया है कि जो बच्चों कुछ लेट हो गए थे, जिनकी परीक्षा जो पेपर है उन्हें लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए हैं। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में कोई पहले घोषणा नहीं थी, किसी ने कुछ बताया नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को अलग किया है और ये कहा है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें अलग कर दिया जाए और उन विद्यार्थियों को या तो वो बिना ग्रेस मार्क की अपनी जो प्रवीण सूची होती है उसमें आए, मेरिट में आए, या फिर वो एक बार फिर परीक्षा के लिए तैयार करें। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आखिर एक बार फिर से परीक्षा देते हैं छात्र या फिर छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा एग्जाम ही नए तरीके से कराना चाहिए। बहरहाल अब सुनवाई में क्या होता है इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए।